इस लेक्चर में मैं डिस्कस करने वाला हूँ मैट्रिक्स के बारे में। मैट्रिक्स ये आपका थर्ड चैप्टर है, ठीक है। और इम्पोर्टेंस अगर हम देखेंगे कहाँ कहाँ पे ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसका होता है, तो उस इम्पोर्टेंस के अकॉर्डिंग देखते हैं कि इसका यूटिलाइजेशन कहाँ कहाँ होता है। मैथ्स एज यूजुअल आपका मैथ्स में होगा ही। अगर आपने कंप्यूटर साइंस ले रखा है तो इसमें आपको एरे के नाम से एक टॉपिक आएगा जिसमें आप मैट्रिक्स का यूज़ करोगे 2 डायमेंशनल। वैसे जो मैट्रिक्स हम अभी डिस्कस करेंगे वो 2D ही करेंगे। 2D करने का मतलब जिसमें 2 डायमेंशन है, एक्स और वाई। मतलब एक तरफ आपके रोज हो गए और दूसरी तरफ आपके कॉलम्स, ठीक है। ये तो आपका होता है और आप बड़े अच्छे तरीके से इसका यूज आप स्टैट्स में करते ही आ रहे हो, स्टैटिस्टिक में, जिसमें आप टेबुलर फॉर्म ऑफ डेटा बनाते हो, जिसमें बहुत सारे रोज होते हैं, बहुत सारे कॉलम्स होते हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे करके हम सारे देखेंगे। CS के स्टूडेंट कंप्यूटर साइंस में इसको एरे के रूप में, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप यूज़ कर रहे हो उसमें एक एरे टॉपिक आएगा, उस एरे के अकॉर्डिंग हो। और स्टैटिस्टिक वैसे बिजनेस के जो स्टूडेंट्स हैं, बीकॉम या जो कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं, वो सारे स्टैट्स में इसका यूज़ करेंगे। इसके अलावा मैट्रिसेस का यूज़ आपको मिलेंगे बहुत सारे। जब आप हायर स्टडीज़ वगैरह करोगे तो उसमें मैट्रिसेस का यूज़, और मैट्रिसेस का यूज़ करके आप प्रोडक्ट निकालना सीखोगे, ठीक है। प्रोडक्ट कौन से? जब आप 3D ज्योमेट्री करोगे, इसी में एक टॉपिक है ना, उसी टॉपिक में मतलब इसी में एक चैप्टर है आपका उसी चैप्टर में आप करोगे प्रोडक्ट। तो ये मैट्रिसेस के टॉपिक्स हैं जहाँ जहाँ हम यूज़ करते हैं वो सारे। तो आज फिलहाल इस लेक्चर में मैं सिर्फ मैट्रिक्स के बारे में बताऊँ कि मैट्रिक्स आखिर है क्या और कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होती हैं, ठीक है। तो अब हम मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। मैट्रिक्स आपके पास कौन कौन सी चीज़ें हैं मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग, तो वो मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग देखते हैं, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें हैं उन मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग, तो उन चीज़ों को थोड़ा सा आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि मैट्रिक्स बनता कैसे है, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स, या अलग अलग चीज़ें हैं। तो मैट्रिक्स में डेफिनेटली आपके पास कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। तो अगर फर्स्ट वन मैं डिस्कस करूँ तो ऑर्डर, ठीक है। सेकेंड एलिमेंट, ये आपके मैट्रिक्स के अंडर में आते हैं, ठीक है। थर्ड वन अगर मैं टॉपिक की बात करता हूँ तो थर्ड टॉपिक के अकॉर्डिंग हो जाता है आप मैट्रिक्स को डिजाइन कैसे करते हो, वो हो जाता है आपके पास मेन पार्ट। फोर्थ वन हो जाता है आपके पास टाइप वगैरह, कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स कौन कौन से होते हैं। एंड फिफ्थ वन हो जाता है रैंक। ध्यान में रखना ये रैंक वाला जो टॉपिक होता है ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा टॉपिक हो जाता है मैट्रिक्स में, जो बेसिक मैथ करने की बात होती है। तो 12th क्लास के अकॉर्डिंग तो मैं रैंक को उतना डिस्कस नहीं करूंगा, ठीक है। लेकिन बाद में अगर कभी भी आप फर्दर स्टडीज वगैरह करते हो, चाहे वो BCA वगैरह करो या कभी भी BCom वगैरह, या कभी भी अगर इस तरह की चीज़ें यूज़ करते हो जिसमें मैथमेटिक्स आपका दोबारा आता है, तो वहाँ पे आपका मैट्रिसेस में रैंक जरूर आएगा। क्लियर होगी चीज़ें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्डर, एलिमेंट एंड डिज़ाइन। आखिर मैट्रिसेस के ऑर्डर कैसे होते हैं, एलिमेंट कैसे होते हैं, डिज़ाइन कैसे होते हैं। तो जैसे कि मैंने बता रखा है कि मैट्रिक्स, हाँ एक बात ध्यान में रखना, मैट्रिक्स को डिनोट करने का तरीका, कहीं कहीं पे आपको मैट्रिक्स इस तरह का दिखेगा, एक बिगर ब्रैकेट का यूज कर लो, उस तरह की चीजें, और कहीं कहीं पे ब्रैकेट का हम यूज कर लेते हैं, इस तरह के ब्रैकेट का यूज करते हैं, ठीक है। तो 12th क्लास के बुक के अकॉर्डिंग 12th क्लास के बुक में आपके पास ये वाला ज्यादा डिजाइन यूज किया गया है, ये डिजाइन यूज नहीं किया गया है। लेकिन आप अगर हायर स्टडीज वगैरह में जाओगे तो इस तरह के डिजाइन का यूज करेंगे वो। तो कंफ्यूज मत होना कि मैट्रिक्स में कौन कौन से ब्रैकेट्स का यूज होता है, बोथ आर इक्विवेलेंट, दोनों अपनी जगह, लेकिन 12th क्लास में आप यूज करोगे तो इसी ब्रैकेट का यूज करोगे। मैट्रिसेस में अब बात होते हैं, मैट्रिसेस में रोज और कॉलम्स की। एक बात ध्यान में रखना, आपको पता है कि इसे हम रोज बोलते हैं, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग नंबर ऑफ रोज कितने भी एक तरह से यूज कर सकते हो। उसी तरह नंबर ऑफ कॉलम्स के अकॉर्डिंग ये आपके नंबर ऑफ कॉलम्स हो जाते हैं, ठीक है। जैसे आपका ये हो गया, इसे हम बोलेंगे रोज, तो रो नंबर 1 2 3 4 5 6 इस तरह करके हो गया। उसी तरह ये हो गया आपके पास कॉलम्स, ठीक है। तो कॉलम्स में भी आपका क्या होगा, 1 2 3 4 5।
अब बात क्या होती है कि आखिर मैट्रिक्स के ऑर्डर क्या होंगे। आपको रोज पता चल गए, कॉलम्स पता चल गए। तो मैट्रिक्स के ऑर्डर को हम m क्रॉस n से डिनोट करते हैं। तो रोज को m से, कॉलम को n से, तो इसमें क्या हो जाएंगे m क्रॉस n। तो यहाँ के अकॉर्डिंग आपके पास नंबर ऑफ रोज कितने हैं, नंबर ऑफ रोज 6 है और कॉलम्स कितने हैं 5। तो इन दोनों को मिला के आप, हाँ ध्यान में रखना है, जरूरी नहीं कि आप ब्रैकेट में डालो, ब्रैकेट में डाल भी सकते हो 5 क्रॉस। तो कभी भी मैट्रिक्स का अगर इस तरह लिखा हुआ है आपके पास, यहाँ पे सपोज 2 क्रॉस 3 लिखा हुआ है, तो कहने मतलब क्या है, आपके पास 2 रोज है और नंबर ऑफ कॉलम्स आपके पास 3 है। पूछा जाए नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, वैसे एलिमेंट को डिनोट करने का तरीका होता है AIJ। आई आपका डिनोट करता है रोज को, ठीक है, और जे आपका डिनोट करता है कॉलम को, ये ध्यान में रखना। तो AIJ के अकॉर्डिंग अब किसी भी, सपोज अगर मुझे पूछा जाए A32 मतलब ये थर्ड रो में सेकेंड एलिमेंट, सेकेंड कॉलम। अब यहाँ पे देख लो, इसमें तो नहीं होगा क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज आपके पास कितने हैं, 2 ही हैं, लेकिन इसमें हो सकता है नंबर ऑफ रोज कितने हैं आपके पास 6 है। तो थर्ड रो में आपको जाना है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड रो, ये हो गया आपका थर्ड रो। और दूसरा क्या है सेकेंड कॉलम, सेकेंड कॉलम कौन सा हो गया ये, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन आपका कौन सा हो गया यहाँ। तो इस एलिमेंट को हम A32 से डिनोट करेंगे। समझ में आ गया। तो ऑर्डर आपका होता है m क्रॉस n से और एलिमेंट को हम डिनोट करते हैं AIJ से। अब डिजाइन की बात मैंने जैसे बोल दी कि आप इस मैट्रिक्स को ऐसे करते हैं, और कैसे डिजाइन करने की बात होती है कि एक आपको फॉर्मूला दे दिया जाएगा, बोला डिजाइन ए मैट्रिक्स ऑफ 3 क्रॉस 2 या डिजाइन ए मैट्रिक्स ऑफ 2 क्रॉस 2। तो मैं इसके बारे में डिस्कस कर लेता हूँ कि आखिर हम मैट्रिक्स को डिजाइन कैसे करते हैं। सपोज आपके पास एक फॉर्मूला दिया हुआ है AIJ इज इक्वल टू मॉड ऑफ I प्लस में J डिवाइड बाई 2। ये अब आपको एक मैट्रिक्स डिजाइन करना है जिसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है। 2 क्रॉस 3 के कारण मतलब कितना हो गया, 2 रोज होंगे आपके पास और आपके पास यहाँ पे क्या होगा 3 कॉलम्स होंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, 2 क्रॉस 3 इक्वल टू 6। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके पास 6 हो गए। तो मैं यहाँ पे ये भी लिख देता हूँ कि नंबर ऑफ ऑर्डर, नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल टू क्या हो जाता है आपके पास MN, मतलब M मल्टीप्लाई बाय N। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया आपके पास I प्लस J डिवाइड बाई 2, I प्लस J डिवाइड बाई 2। अब आपका फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा यहाँ पे A11, उसी तरह दूसरा एलिमेंट होगा A12, A13, ऐसा ही होगा। ठीक है, A21, A22, A23। अब हर एक की वैल्यू निकालें, A11 मतलब I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 1, यहाँ पे पुट कर दो 1 प्लस 1। देखो यहाँ पे दोनों पॉजिटिव नंबर ही रहेंगे तो मॉड का कोई असर पड़ेगा नहीं, नेगेटिव के साथ प्रॉब्लम क्रिएट करता है ना, उसे नेगेटिव को पॉजिटिव बना देता है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत होगी नहीं। तो 1 प्लस 1 2, 2 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 1। A12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/2, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2, इसकी वैल्यू हो जाएगी 3/2। बस पुट करते रहो I और J की वैल्यू और उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते रहो। दिस इज 5/2। तो आपका मैट्रिक्स क्या बन गया, तो मैट्रिक्स बन गया आपका 1 3/2 2 3/2 2 5/2। तो ये आपका मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स को हम किसी एक पर्टिकुलर अल्फाबेट से डिनोट करते हैं, जैसे आप सेट को डिनोट करते हो ना किसी भी अल्फाबेट से, उसी तरह मैट्रिक्स को भी आप एक अल्फाबेट से डिनोट करते हैं। सपोज मैंने A से डिनोट कर दिया, किसी भी कैपिटल लेटर से डिनोट कर दो, आपके पास ये मैट्रिक्स हो गया। यहाँ तक बातें समझ में आ गई। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है यहाँ पे, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो अब मैं बात करूंगा यहाँ पे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। ठीक है, तो टाइप्स, अगर अब मैं टाइप्स की बात करूं, ठीक है, तो टाइप्स में आपके पास कौन कौन सी चीजें हैं। तो टाइप्स को हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो सबसे पहली बात तो M क्रॉस N, जो कि आपको पता है कि ऑर्डर होता है किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर। दूसरा होता है टाइप्स को आइडेंटिफाई करना, मतलब मैट्रिक्स के टाइप्स कैसे अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई करते हैं, तो M क्रॉस N के अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई करते हैं। दूसरा होता है उसके एलिमेंट के आधार पे भी उसे हम आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, टाइप्स में तो M क्रॉस N के अकॉर्डिंग किस तरह के आपके पास टाइप्स होते हैं। तो फर्स्ट अगर हम बोले रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स का मतलब जिसमें आपके पास सिंगल रो हो, ये आपका रो कहलाता है M, और दूसरा आपका क्या कहलाता है कॉलम। तो अगर उस मैट्रिक्स का ऑर्डर 1 क्रॉस N है,
समझ में आगे बातें? तो उसे हम बोलेंगे रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स का एक एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे 1 2 2 3 2 1। यहाँ पे अगर आप इसका ऑर्डर देखोगे तो ये आ गया 1x5, तो इसे हम बोलेंगे रो मैट्रिक्स। सेकंड अगर मैं बात करूँ तो इसे हम बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स जस्ट इसका अपोजिट हो गया। तो इसका अपोजिट क्या हो गया, इसकी वैल्यू क्या होगी, m×1। तो m×1 के अकॉर्डिंग क्या हो गया आपके पास, अगर मैं m×1 के अकॉर्डिंग देखूं तो m×1 करने मतलब क्या हो गया, जिसके पास सिर्फ एक कॉलम हो उसे आप बोलोगे कॉलम मैट्रिक्स। तो उसे हम डिजाइन कर सकते हैं 1 2 3 4 ऐसे लिख दिया मैंने, और इस कॉलम मैट्रिक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ रोज आपके पास 4 हो गए और कॉलम मैट्रिक्स 1 है, इसलिए ये कॉलम मैट्रिक्स हो गया। थर्ड वन अगर हम बात करते हैं तो थर्ड वन हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो अगर मैं स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करता हूं तो स्क्वायर मैट्रिक्स कैसा होता है, जिसमें m इक्वल टू n हो जाए, मतलब ये m मल्टीप्लाई बाय n लिख दो, m इक्वल टू m लिख दो, या n मल्टीप्लाई टू n होनी चाहिए, उसे हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे 2 4 1 6 लिखा हुआ है, दिस इज ऑर्डर ऑफ, या इसको मैं बढ़ा देता हूँ 6 7 3 9। ठीक है, ये आपका 3x3 का मैट्रिक्स है। अब देखो 3x3 अगर बोथ आर सेम तो उसे हम बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। और लास्ट वन है आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। सिंपल सी बात है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, वेयर m इज नॉट इक्वल टू n, मतलब बाकी के जितने भी मैट्रिक्स हैं एक्सेप्ट इस, ये भी आपका रो मैट्रिक्स हो गया, कॉलम मैट्रिक्स हो गया, ये सारे आपके पास क्या कहलाते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर हो गया? अब हम बात करते हैं एलिमेंट के अकॉर्डिंग हम किसी को डिफाइन कैसे करते हैं, कौन सा मैट्रिक्स होता है। सबसे सिंपल सा है, सिंपल मैट्रिक्स कौन सा है, आपके पास अगर सारे एलिमेंट 0 0 हैं, ठीक है, ये देखो ऑर्डर क्या है 2x2 का, तो इसे हम बोलेंगे नल मैट्रिक्स। समझ में आ गया, ये हो गया आपका नल मैट्रिक्स। उसी तरह अगर मैं बात करूं इसके सारे एलिमेंट नहीं, इसके कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, जैसे अगर मैं मान लूं जो इसे हम बोलते हैं डायगोनल। ठीक है, तो इस डायगोनल की अगर मैं वैल्यू की बात करूं, अगर यहाँ पर डायगोनल पे सारे वैल्यूज आपके पास जो होती है वो सारे सेम हो, मतलब कहने मतलब क्या हो गया कि कुछ इस तरह का मैट्रिक्स हो, ये आपके पास हो गया 2 2 2 और बाकी के जो वैल्यूज है ना वो 0 हो जाए। ठीक है, ये यहाँ पे नहीं होगा, ये कुछ ऐसा हो गया, ये सारे सेम है ना वैल्यूज डायगोनल पे, तो इसे हम बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, इसी तरह अगर मैं बात करूं क्या कि सिर्फ डायगोनल की वैल्यू हो लेकिन सेम ना हो, 1 2 3 हो, 0 1 0 हो, 1 4 6 हो, इस तरह करके बाकी की वैल्यू 0 कर दो, मैंने एलिमेंट लिख दिया यहाँ पे, बाकी सारी वैल्यू ये आपके सेम नहीं है, इस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, अब सारी वैल्यू अगर डायगोनल के सारे एलिमेंट्स अगर 1 के इक्वल हो तो 1 के इक्वल उसे हम बोलेंगे यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, इसे हम बोलेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। समझ में आ गई बातें? तो ये आपके पास नल मैट्रिक्स हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, जीरो हो गया, स्केलर मैट्रिक्स हो गया, इस तरह के मैट्रिक्सेस वगैरह होते हैं। इसके अलावा भी आपके पास दो मैट्रिसेस और होते हैं जिसे हम बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर। अब लोअर ट्रायंगुलर करने का मतलब क्या होगा, जैसे 1 2 3 हो, 0 0 0 हो गया, ये 2 1 6 हो गया, इसे हम बोलेंगे, ये देखो सिर्फ ऊपर का ट्रायंगल यूज हो रहा है ना इसमें, तो इसे हम बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर, क्योंकि रेस्ट ऑफ एलिमेंट क्या है, 0 है। और अगर जस्ट इसका अपोजिट हो जाए, अपोजिट कहने का मतलब इस तरह हो जाए 1 1 6 2 1 7 और ऊपर के एलिमेंट आपके 0 हो जाए, तो इसे हम बोलेंगे आप लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। आपको मैट्रिक्स का मतलब समझ में आ गया, कौन कौन से मैट्रिक्स हैं, कैसे हैं, ये सारी चीजें। इसके अलावा भी आपके पास एक आता है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, मतलब दो मैट्रिक्स आपके पास हैं, आपने उसे इक्वल दिखाना है। इक्वल दिखाने का मतलब क्या है कि दोनों मैट्रिक्स इक्वल, सपोज आपके पास x y z w है और दूसरा मैट्रिक्स है इक्वल में आपके पास 1 2 3 4। सबसे पहली बात तो क्या होनी चाहिए कि इन दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर ऑर्डर डिफरेंट है तो मैट्रिक्स इक्वल नहीं होंगे, ये ध्यान में रखना। दूसरा क्या वैल्यू होगी, यहाँ पे इंडिविजुअल एलिमेंट इक्वल होंगे, जो A11 पे है वो A11 से इक्वल होगा।
ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट से इक्वल होते हैं ये थ्री। जैसे आपने 10th क्लास में देख रखा होगा, 10th क्लास में कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होते थे, दिखते थे ना, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे भी है। जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है ना, उनसे ये वैल्यूज इक्वल होंगी। इक्वल मैट्रिक्स में आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास ऑर्डर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर जो होना चाहिए, ठीक है, वो आपका इक्वल होना चाहिए, तभी जाके वो इक्वल मैट्रिक्स हो पाएगा, अदरवाइज इक्वल मैट्रिक्स नहीं हो पाएगा। क्लियर हो गया? ठीक है। इसके अलावा आपके पास है जो टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा, वो टॉपिक बेसिकली 3.2 से पहले मैं डिस्कस कर दूंगा। अभी बेसिकली बस इतना ही टॉपिक पे, और एक्सरसाइज को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को। ठीक है, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे आते हैं। जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन है आपके पास, द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। अच्छा ये बात बताओ, अगर मैंने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की बात करनी है तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, कौन कौन सी चीज़ें अगर हम डिसाइड करते हैं जनरली ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में, तो नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स। यहाँ पे देखो नंबर ऑफ रोज कितने, 1 2 3, एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कितने, 1 2 3 4। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया आपका 3 क्रॉस 4। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे निकालते हैं, 3 इंटू 4 कर दो, 3 इंटू 4 कितने हो गए वैल्यूज आपके पास 12। ये आपके पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए। अब इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में क्या बताने हैं आपको, एलिमेंट्स बताने हैं। ए में एलिमेंट्स में कौन कौन से आपके A13 है, 1 3 करने मतलब फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। ये आपका हो गया, सेकेंड रो हो गया, ये थर्ड रो हो गया, ये आपका फर्स्ट कॉलम हो गया। ठीक है, ये आपका सेकेंड कॉलम हो गया, ये थर्ड कॉलम हो गया, और ये फोर्थ कॉलम हो गया। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कौन सा हो गया 19, तो A13 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 19। ठीक है, A13 इक्वल टू हो गया 19। उसी तरह आपके पास है A21, A21 की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, दैट मीन्स 35, इसकी वैल्यू होगी 35। बहुत आसान है, आप भी आसानी से इसको निकाल सकते हो। A33 की वैल्यू क्या होगी, थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम मतलब -5। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास A24, A24 आपका क्या हो गया 12। मैं इन क्वेश्चंस को आपके सामने सॉल्व इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको थोड़ी सी हेल्प हो जाए। अगर आप कैपेबल हो, अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हो, तो ऑन द बेसिस ऑफ द थ्योरी आप आसानी से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ज़्यादा क्वेश्चन टफ नहीं है। जैसे A23 करने का मतलब आप आसानी से बता सकते हो सेकेंड रो थर्ड कॉलम, दैट मीन्स 5/2। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में, क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला रहा है इफ ए मैट्रिक्स हैज द 24 एलिमेंट्स। अब 24 एलिमेंट्स करने मतलब क्या है, दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन, m क्रॉस n की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 24। तो निकाल लो कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है, 1 इंटू 24, ठीक है, 2 इंटू 24। इसी तरह अगर मैं बात, सॉरी 2 इंटू 12, 24 नहीं होगा यहाँ पे, 2 इंटू 12, 3 इंटू 8 हो गया, 4 इंटू 6 हो गया, और इस नेक्स्ट हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं इसी को रिवर्स कर दूँ सारे सारे, तो 6 इंटू 4 हो गया, 8 इंटू 3 हो गया, 12 इंटू 2 हो गया, और 24 इंटू 1 हो गया। अब आसानी से आप यहाँ पे देख सकते हो सारे सारे वैसे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ये आपका क्या है मैट्रिक्स है, ये आपका क्या है रो मैट्रिक्स है, और ये आपका है कॉलम मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कॉलम 1 है लेकिन नंबर ऑफ रोज 24 है। ठीक है, बाकी सारे सारे आपके रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि m और n की वैल्यू सेम नहीं है। अगर m और n की वैल्यू सेम होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, यहीं पे बोला जा रहा है व्हाट इफ द हैज द एलिमेंट ऑफ 13। क्या 13 के पॉसिबल है, हाँ हो सकते हैं। 13 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 13, एक आपका रो मैट्रिक्स हो गया और एक आपका कॉलम मैट्रिक्स हो गया। इफ द मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स, ठीक है, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर कैन हैव। जैसे इसमें निकाला था ना 24 एलिमेंट्स पॉसिबल ऑर्डर, उसी तरह 18 एलिमेंट्स। व्हाट इफ इट हैज द 5 एलिमेंट। दोनों क्वेश्चन सेम टू सेम है। अब इस क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, 5 एलिमेंट्स करने का मतलब क्या होगा 1 इंटू 5, और दूसरा क्या होगा 1 इंटू 5, और दूसरा क्या होगा 5 इंटू 1। अगर मैं 18 की बात करता हूँ तो 1 इंटू 18 हो गया, 2 इंटू 9 हो गया, ठीक है, 3 इंटू 6 हो गया, और इसी के सारे सारे रिवर्स हो गए।
अब देखो जैसे कंस्ट्रक्शन की बात होती है ना, 2x2 के आपको मैट्रिक्स बनाना है, एक मैट्रिक्स बनाना है जिसमें ए आई जे मैट्रिक्स का देखो आपके पास एलिमेंट है गिवन बाय दिस, ठीक है। तो आपको बताना है क्या कि आखिर ये मैट्रिक्स कैसा बनेगा, 2x2 का बनाना है। यहाँ पे देखो i प्लस जे अपॉन में 2 का होल स्क्वायर। अब जैसे A11 अगर मैं 2x2 का बनाना चाहता हूँ, A12 A21 A22 कुछ इसी तरह मैट्रिक्स होगा हमारा। मैंने बनाना है A11, 11 करने का मतलब i की वैल्यू 1 j की वैल्यू 1, तो 1 प्लस 1 क्या हो गया इसके अकॉर्डिंग, 1 प्लस 1 इक्वल टू क्या हो गया 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 अपॉन में 2, डेट मीन्स मैट्रिक्स हमारा बन गया। पहला एलिमेंट्स लिखने हैं, जैसे यहाँ पे मैंने लिखे हैं ना इंडिविजुअली एलिमेंट्स, तो आपको सारे सारे एलिमेंट्स निकले हैं, देन द मैट्रिक्स विल बी, इस तरह करके आप लिख सकते हो। कहने मतलब आपको अलग अलग करके ये इसकी वैल्यू 2 हो गई, 2 और 1 और 2 है यहाँ पे, तो 1 प्लस 2 क्या हो गया 3, 3 का स्क्वायर 9, तो इसकी वैल्यू होगी 9/2। इसकी वैल्यू अगर हम चेक करते हैं तो सेम वैल्यू होगी 9/2, और इसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास 4 का स्क्वायर 16, 16 डिवाइड बाई 2 डेट मीन्स 8, तो ये आपका हो जाएगा 9/2, 9/2 और 8। आप आसानी से इस तरह करके मैट्रिक्स बना सकते हो। यहाँ पे तो सिंपल है i अपॉन में j, अगर दोनों वैल्यू सेम है तो वैल्यू होगी 1, डेट मीन्स दिस और दिस वैल्यू होगी सेम। अब आई नंबर ऑफ रोज होते हैं, ये नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1/2 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 2, क्योंकि i की वैल्यू यहाँ पे 2 है लेकिन j की वैल्यू 1 है। यहाँ पे उसी तरह i प्लस 2j का होल स्क्वायर, सेम टू सेम इसी तरह का क्वेश्चन है, बना सकते हो इसी तरह i प्लस j का होल स्क्वायर, तो आसानी से बना लो 1 प्लस 2 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 अपॉन में 2। दूसरा मैट्रिक्स क्या हो जाएगा आपके पास 1 प्लस 4 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 अपॉन में 2। नीचे में क्या हो जाएगा आपका 2 प्लस 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 का 2 हो गया। नेक्स्ट हो जाएगा आपका 2 प्लस 4, 2 प्लस 4 हो जाएगा 6, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, 36 अपॉन में 2 डेट मीन्स 80। तो इस तरह करके आपके मैट्रिक्स बन गए, ठीक है। अब यहाँ पे है कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ 3x4 whose एलिमेंट इज इक्वल टू दिस। तो इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। इस क्वेश्चन में आपके पास क्या है 1/2 माइनस ऑफ 3i प्लस ऑफ j, तो आपका aij का फॉर्म क्या है आपके पास 1/2 मॉड ऑफ माइनस ऑफ 3i प्लस ऑफ j। मैट्रिक्स क्या बनाना है आपके पास 3x4 का, तो बनाना है आपके पास 3x4 का, तो 3x4 का अगर बनाना है तो आपके पास एलिमेंट्स क्या होंगे A11 A12 A13 A14, इसी तरह A21 A22 A23 A24 A नेक्स्ट हो जाएगा आपके पास 31 A32 A33 एंड A34, ठीक है। इस एलिमेंट को कैलकुलेट करते हैं। ये एलिमेंट आपके पास क्या है, सिंपल सी वैल्यूज इसमें डालो, i की वैल्यू 1 j की वैल्यू 1, तो ये माइनस हो गया। अब इन वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे वैल्यूज में हमारे पास देख लो 1 है, 1 के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 3 प्लस ऑफ 1, माइनस ऑफ 2 हो जाएगा, माइनस ऑफ 2 का मॉड मतलब 2 का अगर हाफ निकालेंगे तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी आपके पास, कैलकुलेट कर लो। कैलकुलेट तो बड़ी आसानी से कर सकते हो, जैसे माइनस ऑफ 3 दूसरा वाला लिखते हैं, माइनस ऑफ 3 प्लस ऑफ 2 मॉड लगाएंगे, यहाँ पे वैल्यूज क्या हो जाएगी आपके पास माइनस ऑफ 1, माइनस ऑफ 1 करने का मतलब 1 बन गया 1 अपॉन में 2 मॉड की वैल्यूज। नेक्स्ट आपके पास क्या है, ये बन जाएगा 0, ठीक है, क्योंकि माइनस ऑफ 3 प्लस ऑफ 3 0 बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका माइनस ऑफ 3 मतलब 1/2। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे 2 है, ये बन जाएगा माइनस ऑफ 6 प्लस ऑफ 1, ये बन गया आपका 5 अपॉन में 2। नेक्स्ट है आपके 2 3 6, 6 माइनस 4 अपॉन में 2 दैट मीन्स 2। 2 3 की बात करते हैं, 2 3 6 -3, तो -6 हो जाएगा, -6 प्लस 3 हो जाएगा -3 हो जाएगा। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ आई की जगह फर्स्ट वाली वैल्यू, क्योंकि आपका जो फॉर्मेट होता है आई जे का, आई की जगह फर्स्ट वाली वैल्यू, जे की जगह सेकेंड वाली वैल्यू, वो पुट करके आंसर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ और कुछ नहीं। अगर मैं 2 4 की बात करता हूँ तो ये आपके 2 अपॉन में 2 हो जाएगा दैट मीन्स 1। उसी तरह आप 3 1 निकाल लो, 3 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 3 9 प्लस 1 8 अपॉन में 2 दैट मीन्स 4। यहाँ पे हो जाएगा 9 प्लस 2
ये बन जाएगा आपका 7, 7/2। नेक्स्ट हो जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा 9, 9, 6, 6 का वैल्यू हो जाएगी 3, ये हो गया 9, 4, दैट मीन्स 5/2। तो आपका मैट्रिक्स डिजाइन हो गया, सारे एलिमेंट्स आपको पता चल गए। अब इसको क्या करना है, उस पर्टिकुलर मैट्रिक्स के फॉर्म में डाल देना है जो आपके पास है मैट्रिक्स का फॉर्म। ठीक है, तो पहला एलिमेंट क्या है 1, फिर 1/2, फिर 0, फिर 1/2। नेक्स्ट एलिमेंट क्या है 5/2, 2, 3/2, 1। उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट है आपके पास 4, 7/2, 3 एंड 5/2। तो ये आपका मैट्रिक्स डिजाइन हो गया। ठीक है, अब इसी तरह दूसरा क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन आप ट्राई करना, ये आसान है, इसमें मॉड का साइन नहीं है, बस नॉर्मली वैल्यूज को माइनस करना है उसके अकॉर्डिंग। कोई अगर प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। हाँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करने इन केस अगर वीडियोस में आपको कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए या इस तरह की चीज़ें चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताना कि ये पर्टिकुलर सेक्शन सही नहीं है वीडियो का, या इस तरह की चीज़ें हैं, इसमें प्रॉब्लम है। तो नेक्स्ट वीडियो में कम से कम मैं इस पर्टिकुलर चीज़ को नेगलेक्ट करने की कोशिश करूँगा, जो भी एक तरह से उसमें प्रॉब्लम्स वगैरह या कोई भी अगर उसमें मेरिट्स या डिमेरिट्स के अकॉर्डिंग अगर देखते हो। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे बोला जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। अब आपको पता है कि दो मैट्रिसेस इक्वल हैं, सबसे पहली बात तो उसके ऑर्डर इक्वल होनी चाहिए, ये भी 2/2 है, ये भी 2/2 है। तो 4 आपका किसके इक्वल है y के, 3 के, x 1 के, 5 और 5 इक्वल ही है। तो यहाँ पे एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इक्वल टू आपका हो गया 1, y इक्वल टू हो गया आपका 4 और z इक्वल टू हो गया 3। दूसरे क्वेश्चन में उसी तरह x प्लस वाई इक्वल टू 6, ठीक है, और 5 प्लस जेड इक्वल टू 5, 5 प्लस जेड इक्वल टू 5, डेट मीन्स क्या हो जाएगा, जेड की वैल्यू होगी 0। नेक्स्ट है एक्स वाई की वैल्यू 8, तो x मल्टीप्लाई बाई वाई इक्वल टू 8। अब एक बात ध्यान से देखो, यहाँ से आप x की वैल्यू निकालो, इसमें पुट करो, हम वैसे तो आसानी से देख सकते हो 4 मल्टीप्लाई बाई 2 आपका 8 हो सकता है, तो आप आसानी से बोल सकते हो, ताकि एक की वैल्यू 4 होगी, दूसरी की वैल्यू 2 होगी। अब डजेंट मैटर x की वैल्यू आपकी कितनी होती है, x की वैल्यू अगर हम 4 लेते हैं तो y की वैल्यू हमें 2 लेनी पड़ेगी, ठीक है, और z की वैल्यू तो आपके पास 0 आएगी। दूसरा आंसर क्या होगा, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4 और z की वैल्यू 0। थर्ड क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे आपके पास 3 इक्वेशन है। पहला इक्वेशन क्या होगा आपको, पहला इक्वेशन क्या होगा आपके पास, पहली वैल्यू यहाँ पे क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9, ठीक है। यहाँ पे देखो y प्लस जेड की वैल्यू दी हुई है तीसरे में, तो यहाँ पे अगर मैं 7 पुट कर दूँ तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। इसी तरह नेक्स्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं, आपको x की वैल्यू पता चल गई और गिवन है x प्लस जेड इक्वल टू 5, डेट मीन्स जेड की वैल्यू कितनी होगी 3। जब हम यहाँ पे 2 पुट करेंगे, 2 इस तरफ जाएगा तो 5 माइनस 2 3 हो जाएगा। और नेक्स्ट वैल्यू x की निकल गई, z की निकल गई, अब y की चाहिए मुझे, तो 2 प्लस 3 ये हो गया आपका 5, और 5 को अगर इसमें से माइनस करेंगे डेट मीन्स y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। आसान है, आसान के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो दो इक्वेशंस बनेंगे, a माइनस बी के अकॉर्डिंग, a प्लस सी और c प्लस डी। आप देखो a माइनस बी से a और b की वैल्यू निकल जाएगी, अब इस पर्टिकुलर वैल्यू को इसमें पुट करेंगे तो c की वैल्यू निकल जाएगी, और c की वैल्यू अगर इसमें पुट करेंगे तो z की वैल्यू निकल जाएगी। आपके पास 3 इक्वेशन क्या है, a माइनस बी इक्वल टू पुट करेंगे तो z की वैल्यू निकल जाएगी। आपके पास 3 इक्वेशन क्या है, a माइनस बी इक्वल टू -1, दूसरा है आपके पास 2a माइनस बी इक्वल टू 0, डेट मीन्स क्या होगा 2a इक्वल टू b। अब अगर मैं 2a यहाँ पे पुट कर दूँ, a माइनस 2a इक्वल टू 1, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, ठीक है, और b की वैल्यू कितनी होगी 2। इस वाले इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखते हैं, ये आपका किसके इक्वल होगा 5 के, तो आपके पास क्या होगा 2a प्लस सी इक्वल टू 5, 2a की वैल्यू कितनी होगी 2, c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। अब d की वैल्यू निकाल लिए, तो 3 इंटू 3 9, 9 को अगर 13 में माइनस करें डेट मीन्स 4, तो d की वैल्यू कितनी होगी आपके पास 4, ठीक है। सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर है। अब यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहाँ पे बोला जा रहा है स्क्वायर मैट्रिक्स, आपको पहले ही बता रखा है, अगर m दैट मीन्स स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर m इज नॉट इक्वल टू n है दैट मीन्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो m क्रॉस है।
यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द एक्स एंड वाई मेक्स द फॉलोइंग पेयर ऑफ द मैट्रिसेस आर इक्वल। इक्वल होने का मतलब समझ रहे हो, सारे एलिमेंट्स एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल होने चाहिए। यहाँ पे देखो 3x प्लस वाई है, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 3x प्लस 7 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस ऑफ 7 अपॉन में 3, तो x का दूसरा आंसर कहाँ से है, यहाँ से, तो 2 माइनस 3x इक्वल टू 4, दैट मीन्स क्या हो जाएगा 2 माइनस 4 इक्वल टू 3x, तो x की वैल्यू हो जाएगी माइनस 2 अपॉन में 3, दोनों वैल्यू अलग है तो नॉट पॉसिबल। वैसे y की वैल्यू सेम आ रही है, यहाँ पे देख लो y की वैल्यू 7 आ रही है, ऊपर में भी y की वैल्यू 7 आ रही है, तो y की वैल्यू तो 7 है लेकिन x की वैल्यू तो कैलकुलेट होनी चाहिए ना। तो ध्यान में रखना, क्वेश्चंस में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इसी तरह के ट्रिकी होते हैं। द नंबर ऑफ द ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑर्डर ऑफ 3 क्रॉस 3 each entries is 0 and 1। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है। कॉन्सेप्चुअल कैसे है, एंट्रीज आपकी 0 या 1 होनी चाहिए, तो हर एक प्लेस को आप दो तरीके से फिल कर सकते हो, ये भी आप दो तरीके से फिल कर सकते हो, और 3 क्रॉस 3 का ऑर्डर है, ये भी दो तरीके से, ये भी दो तरीके से, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए 9, हर एक को दो दो तरीके से, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कितनी बार 9 टाइम्स, तो 2 रेज टू द पावर 9, दैट मीन्स क्या होगा 512, तो कितने नंबर ऑफ मैट्रिसेस बनेंगे 512। एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, ठीक है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, ताकि ओनली डायगोनल के एलिमेंट, जो डायगोनल के एलिमेंट है ना वो एलिमेंट इक्वल हों, ठीक है, डायगोनल के एलिमेंट इक्वल हों, या तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आई से डिनोट करते हैं, या तो वो नल मैट्रिक्स हो, या तो आइडेंटिटी हो या तो नल हो। इस तरह के आपको मैट्रिसेस आइडेंटिफाई करने हैं अगर सेम क्वेश्चन में मैं ट्रीट करता हूं तो। कहने मतलब क्या हो गया, आप 3 क्रॉस 3 के ऑर्डर का मैट्रिक्स बताना है, कितने इस तरह के मैट्रिसेस बनेंगे जो कि आइडेंटिटी हैं, ठीक है, या तो नल मैट्रिक्स है, या तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है या तो नल मैट्रिक्स है। कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर करना। हाँ, जहाँ तक मैंने बताया है कि इन केस अगर वीडियोस में कोई पार्ट आपको समझ में नहीं आता है या उसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट जरूर करना। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर के लिए स्टे ट्यून्ड।